यदि माँ की कृपा हो जाए तो उपहास उड़ाने वाले व हंसने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। ओम श्री हरिओम। माते श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की जय जयकार होती रहे। एक स्थान पर एक व्यक्ति रहता था जो नौकरी करने के बावजूद व्यवसाय कार्य भी करता था, उसका परिवार भी था, परंतु व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल रहा था। किंतु एक दिन एक मूर्ति बेचने वाला उसकी दुकान के सामने से निकला। उस व्यक्ति ने एक महाकाली की मूर्ति खरीद ली और व्यवसाय के स्थान पर रखकर ही उसका पूजन पाठ करने लगा। एक दिन एक महात्मा आए, उन्होंने समझाया, बेटा ये क्या कर रहे हो? यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखो, महाकाली की मूर्ति मत रखो। परंतु वो व्यक्ति नहीं माना और उसने महाकाली की मूर्ति को नहीं हटाया। कुछ दिन में उसका व्यवसाय धीरे धीरे एकदम से खत्म होने लगा। जो रुपया पैसा चाहते थे वो सब धीरे धीरे बेईमानी पर उतर आए और उस व्यक्ति का व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गया। परंतु नौकरी उसकी चलती रही। धीरे धीरे वो व्यक्ति व्यवसाय चौपट होने पर भी नहीं हिचका और वो माँ की शरण में आगे बढ़ता ही गया। धीरे धीरे उसने अपने को पूर्णतः माँ में लगा लिया। परंतु उस स्थान के रहने वाले काफी लोग उसका मजाक व उपहास भी उड़ाने लगे और धीरे धीरे वो व्यक्ति दूसरों की भलाई में लग गया और काफी लोग उसके मंदिर में आकर के स्वस्थ होने लगे। कोई भी बाधा यदि उन पे होती वो दूर होने लगी। परंतु एक दिन वो व्यक्ति जो माँ की शरण में पूरी तरह जा चुका था, एक सिद्धि के लिए गया। वहां पर उससे कोई बलि मांगी गई, परंतु उस व्यक्ति ने मना कर दिया। तब सिद्धि देने वाले ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जो यदि कोई सिद्धि मैंने ली है तो जो चाहे वो आप मेरा ले सकते हैं। और एक दिन उस व्यक्ति के साथ माँ ने एक करिश्मा दिखाया और माँ ने कहा कि इस दुनिया को अभी तक जब जो देखा है उसे भूल जाओ, अब आगे दुनिया मत देखो। और माँ ने अपना करिश्मा दिखाया और उस व्यक्ति की वो सिद्धि जो थी वो पूर्ण हो गई। जब उस व्यक्ति के साथ वो हादसा हुआ, जो माँ ने कहा था कि जो देखा है अब आगे मत देखना, इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। तब काफी लोग और उपहास उड़ाने लगे और कहने लगे कि इसने कोई गलत पूजा कर दी है या शराब पीता है
या किसी कारण से इसने कोई गलत कार्य किया है, इसलिए इसके साथ ये हादसा हुआ और अब इसका जीवन खत्म हो गया। अब कभी भी इसको कोई न जान पाएगा न पहचान पाएगा। परंतु माँ को दिया गया वचन कि 1 वर्ष के पश्चात माँ पुनः हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और 1 साल के पश्चात माँ ने वो करिश्मा दिखाया कि उस व्यक्ति के ऊपर अपना इतना आशीर्वाद प्रदान किया कि उसके यहाँ जो भी माँ की शरण में आता उसकी हर मनोकामना पूर्ण होने लगी। और देखते ही देखते काफी दूर तक माँ का नाम हो गया। जब ऐसा उन लोगों ने देखा तो उन लोगों की जो उपहास उड़ाने की आदत थी और जो हीन भावना से देखते थे, उनका काफी मनोबल टूट गया और उन्होंने सोचा हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। माँ की कृपा यदि किसी व्यक्ति पर हो जाती है तो उपहास उड़ाने वाले, हंसने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये सब माँ का चमत्कार और माँ की सेवा का ही फल है कि उपहास उड़ाने वाले भी अब कभी उपहास नहीं उड़ाते। परंतु ये सर्वविदित है कि जब इस युग में लोगों ने राम कृष्ण आज भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो आज भी ये सत्य है कि यदि 2 लोग भी अच्छा कहते हैं और 98 लोग गलत कहते हैं, कभी इस पर ध्यान कोई व्यक्ति यदि कोई किसी जीवन में रहता है वो ध्यान न दे, क्योंकि माँ सीता तक को नहीं छोड़ा गया। यदि माँ की कृपा व्यक्ति या किसी इंसान पर बन जाती है तो हंसने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ओम श्री हरिओम। माते श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे।